औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों और वालिदैन, अस्सलाम वालेकुम। आज मौरख़ा 22 अप्रैल 2020 में मेरा नाम अकबर अली है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस वक्त मैं गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल कमरुल इस्लाम पंजाब कॉलोनी कराची में अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा हूँ। आज मैं किड्स हेवन स्कूल में सर हकीम की बेहद रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि हम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हम कुछ कर सके। तो लिहाजा आज हमने बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, जिसमें आज हम बच्चों को एसएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स यानी मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स में जो अहम सवालात है उसके हवाले से हम कुछ ना कुछ उनकी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको हम कुछ कराएं। तो आज मैं ये कोशिश करूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशूज़ यानी ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशूज़ के हवाले से मैं कुछ कराऊँ। तो आज मैं जो है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशूज़ में 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्री रेशूज़ कराऊँगा। तो आज जो है ना मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशूज़ आपको कराना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आज की डेट में लिख लेता हूँ। आज डेट है यानी 22 अप्रैल 2020। तो अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशूज़ ऑफ 45 डिग्री यानी 45 दर्जे के ट्रिग्नोमेट्री रेशूज़ आज मैं आपको कराऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशूज़ में हम क्या करेंगे यानी ट्रायंगल लेंगे। तो आपने याद रखना है कि हमने इसमें जो ट्रायंगल लेना है, मुसल्लस लेना है, वो कौन सा मुसल्लस लेना है यानी राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा मुसल्लस? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल यानी इसको उर्दू में कहते हैं मुसल्लस। तो हमने कहा कि लेट राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इसमें ये एंगल ये किसको शो करते हैं? 90 को। चल मैं इसको ज़्यादा वजाहत से लिख लेता हूँ 90 डिग्री। अब हम ये चाह रहे कि हम 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्री रेशूज़ वो हम करना चाह रहे। तो हमने ये कहा कि फ़र्ज़ करें इसमें हमने एक एंगल लिया 45 का, ठीक है। यानी दोबारा लेट राइट एंगल ट्रायंगल ABC यानी इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। अच्छा ये भी मैं बताता चलूँ कि ट्रायंगल किसे कहते हैं कि ऐसी शक्ल जिसके 3 साइड्स हो और 3 एंगल हो और 3 कोने हो, ये क्या कहलाते हैं? कोने। ये क्या कहलाते हैं? एंगल, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं? साइड्स। यानी a shape having 3 sides and 3 angles and 3 vertices is called triangle। तो हम यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल ले रहे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का होगा। A triangle in which one angle must be 90 degree is called right angle triangle। इसको उर्दू में कहते हैं कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। क्या? कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशूज़ मालूम कर रहे हैं। किसके? 45 डिग्री के। तो हमने कहा कि फ़र्ज़ करें इसमें एक एंगल 45 डिग्री का है। अब मसला क्या आ रहा है कि हमारे पास एक एंगल 90 का हुआ, दूसरा एंगल 45 का, अब ये तीसरा एंगल ये हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे? तीसरा एंगल भी हमें मालूम करना होगा। तो लिहाजा हम क्या कर लेते कि तीसरा एंगल मालूम करेंगे। लेकिन बेटा इससे पहले हम क्या कर लेते कि हमने ये जो सब कुछ किया इसको हम लिख लेते, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले
हमने क्या कहा, लेट मीन फर्ज करें, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। लेट ये आर टी के मायने क्या होते हैं, राइट, आर टी मीन राइट एंगल, और ये ट्राइंगल। लेट आ राइट एंगल ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का नाम हमने क्या रखा था, ABC। हमने फर्ज किया कि हमने राइट एंगल ट्राइंगल ABC लिया, जिसमें हमने इस ट्राइंगल का नाम क्या रखा, ABC। अब इन विच जिसमें यानी एंगल A बराबर है 45, एंगल B बराबर है 90 डिग्री, जबकि एंगल C मालूम करना है, तो ये सारा हम लिखेंगे कि एंगल A, इसके मायने क्या होते हैं, एंगल A बराबर है किसके बेटा, एंगल A ये बराबर है 45 डिग्री, एंगल A 45 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री, ठीक है बेटा। जबकि एंगल C हमें मालूम करना है, तो एंगल C ये हमें मालूम करना है। अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल गिवन हो, हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल गिवन हो और तीसरा एंगल मालूम करना हो, तो इसका एक फार्मूला है, हम जानते हैं, इसके मायने क्या होते हैं बेटा, हम जानते हैं कि द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, कि किसी भी मुसल्लस के तीनों एंगलों का मजमुआ वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये बराबर होता है 180 डिग्री के। द सम मीन जमा करना, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है बेटा। अब हमें क्या है, हमारे पास गिवन है एंगल A भी गिवन है और एंगल B भी गिवन है, तो हमने क्या किया, एंगल A कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, फिर प्लस एंगल B कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, फिर प्लस एंगल C मालूम करना है, तो इसको हमने इस तरह लिख दिया, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या कर लेते बेटा, इन दोनों को जमा कर लेते, इन दोनों को जमा कर लेते, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यानी 5 9 10 11 12 13 135 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपके पास क्या बेटा, हमें एंगल C चाहिए, तो ये 135 डिग्री यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको हम वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 135 को हम इधर ले जाते, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि एंगल C इज इक्वल टू 135 माइनस 1, यानी 180 माइनस 135। तो जब हम क्या करेंगे बेटा, 180 में से 135 माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी हमारे पास एंगल C भी कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो पता क्या चला कि हमारे पास एंगल C ये कितना आ गया, 45 आ गया। अब मसला क्या आ रहा है कि इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो मेरे पास एंगल A भी 45, एंगल C भी 45, एंगल A भी 45, एंगल C भी 45। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर होंगे तो उनके ऑपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक थ्योरम भी है, और ये आपने याद भी रखना है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर होंगे तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी मेरे पास ये एंगल
और ये एंगल बराबर हो गए। तो इसका ऑपोजिट मीन उसके सामने वाला, यानी इसके सामने वाला साइड ये और इसके सामने वाला साइड ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। और ऐसा ट्रायंगल जिसके दोनों साइड बराबर हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स, एनी टू साइड्स आर कंग्रुएंट, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि इसमें दो एंगल बराबर हुए। अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर होंगे तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हुआ? यानी एंगल ए, आपके पास एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों क्या हुए? बराबर हुए। किस तरह के? दोनों 45 डिग्री के हैं। जब दोनों बराबर हुए तो इनके ऑपोजिट साइड, यानी इसका ऑपोजिट साइड क्या है? ए बी, इसका ऑपोजिट साइड क्या है? बी सी, ये दोनों भी आपके पास क्या हुए? बराबर हुए। तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं इफ़ अगर टू एंगल्स दो जाविये ऑफ आर ट्राइंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऑफ आर ट्राइंगल आर कंग्रुएंट मीन बराबर हो, कंग्रुएंट देन इट्स, लिहाजा इनके ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो कंग्रुएंट। मैंने क्या लिखा? इफ टू एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल आर कंग्रुएंट, अगर दो जाविये एक ट्राइंगल के बराबर होंगे, देन लिहाजा इट्स ऑपोजिट साइड, इनके ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो कंग्रुएंट, भी बराबर होंगे। तो लिहाजा अब हमारे पास ये दोनों साइड्स यानी ए बी और बी सी, यानी हमारे पास साइड ए बी, इसके माने क्या होता है? साइड ए बी बराबर हुआ किसके? यानी साइड बी सी, किसके? साइड बी सी। और हमने लेट किया, क्या किया? लेट किया कि इन दोनों को हमने किसके बराबर लिया? एक्स के। किसके बराबर लिया? एक्स के, क्योंकि दोनों बराबर है, लिहाजा मेरे पास ए बी बराबर हुआ एक्स के और बी सी बराबर हुआ एक्स के। दोबारा मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमने ये एंगल मालूम किया 45 का, तो मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास दो एंगल बराबर हुए। अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर होंगे, यानी दो जाविये बराबर होंगे, तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे, ये आपको याद रखना है। लिहाजा इनके ऑपोजिट साइड, यानी इसका ऑपोजिट साइड बी सी, इसका ऑपोजिट साइड ए बी, ये दोनों बराबर हुए। और दोनों को हमने कुछ भी कह दिया, ज़रूरी आप एक्स कह दो, वाई कह दो, जेड कह दो, कुछ भी कह दो, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू मालूम नहीं है। लिहाजा हमने क्या किया कि हमने इसको एक्स का नाम दे दिया, वाई का भी कह सकते हो, कोई भी जो है ना अल्फ़ाबेटिकली आप नाम इसको कह सकते हो। अब हम करना क्या चाह रहे कि मेरे पास ये तीनों साइड्स मालूम करने, यानी मुझे असल में बी सी मालूम करना है, मुझे असल में ए बी मालूम करना है, मुझे असल में ए सी मालूम करना है। तो अब मैं क्या करूँगा कि हम जानते कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में, क्या राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई भी दो साइड गिवन हो और थर्ड साइड मालूम करना हो, यानी फ़िलहाल तो हमारे पास बी सी हुआ एक्स के, ए बी हुआ एक्स के, जबकि ए सी मालूम करना है। यानी देखिए ए बी मेरे पास एक्स के बराबर हुआ, बी सी मेरे पास एक्स के बराबर हुआ, लेकिन मेरे पास ए सी तो मेरे पास है नहीं। लिहाजा मैं क्या करूँगा? ए सी
मालूम करूँगा। अब AC मालूम करूँगा तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड गिवन हो और थर्ड साइड मालूम करना हो तो हमारे पास एक फार्मूला है जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं इसको? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम मालूम करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है? पाइथागोरस थ्योरम के यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मीन मसला बाकी या मसला फिसागोरस। क्या? मसला फिसागोरस। तो मसला फिसागोरस या पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या कहलाते बेटा? ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाते। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी दो साइड गिवन हो, एनी टू साइड्स आर गिवन, and to find out the third side of the right angle triangle then we use पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको याद रखना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करने से पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमेशा याद रखना है कि 90 का ऑपोजिट साइड क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज। 90 का ऑपोजिट साइड क्या कहलाते हैं? हाइपोटेन्यूज। एंगल का ऑपोजिट साइड क्या कहलाते हैं? परपेंडिकुलर। अब ये भी एंगल 45 है, ये भी 45 है, तो इसमें अगर आप इसको परपेंडिकुलर कह दो या इसको परपेंडिकुलर कह दो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखना है कि बाकी जो आप सवालात हल करोगे राइट एंगल ट्राइंगल के, उसमें जो भी एंगल दिया जाएगा 90 के अलावा, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। और रिमेनिंग साइड, जो बाकी साइड बच जाएगा, वो क्या कहलाएगा? बेस। दोबारा बताता चलूँ, 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंगल का ऑपोजिट परपेंडिकुलर एंड रिमेनिंग साइड इज कॉल्ड बेस। अब हमने क्या करना है कि ये वैल्यूज़ हमने पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूले में रखने हैं। जिस तरह हमारे पास क्या है कि इस फार्मूले में दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसके बराबर है? यानी मालूम करना है। तो हाइपोटेन्यूज वाला साइड क्या है? AC। हाइपोटेन्यूज वाला साइड क्या है? AC। तो मैंने हाइपोटेन्यूज के नीचे क्या लिख दिया? AC। और स्क्वायर है तो इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। फिर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या दिया हुआ है? x। क्या दिया हुआ है? x। तो परपेंडिकुलर की जगह आ गया x, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या आ गया आपके पास? स्क्वायर आ गया। और इसी तरीके से फिर प्लस बेस, तो बेस भी मेरे पास क्या दिया हुआ है? x। तो ये मेरे पास बेस की जगह भी आ गया x, और स्क्वायर है तो इसका भी आ गया स्क्वायर। दोबारा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या था? मालूम करना है। हाइपोटेन्यूज क्या है? मालूम करना है, यानी AC। क्या है? AC। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC मालूम करना है। तो AC आ गया, स्क्वायर था स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू आ गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या था? x। तो x आ गया, स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया, प्लस था तो प्लस आ गया, बेस क्या था? x, स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास क्या है? 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। अब मेरे पास क्या है? ये क्या था? AC। क्या था? AC का स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए? AC चाहिए। क्या चाहिए? AC चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। क्या चाहिए? AC चाहिए। क्या चाहिए? AC चाहिए, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए। तो किसी भी सवाल में उसका स्क्वायर ख़त्म करने का तरीका क्या है कि हम उसका रूट ले लेते, दोनों जानिब हम क्या कर लेते? रूट ले लेते। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों जानिब क्या कर लेंगे? रूट ले लेंगे। हम दोनों जानिब क्या कर लेंगे? रूट ले लेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ।
अब मुझे क्या AC चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर को ख़त्म करने का तरीका क्या है, याद रखना, जब भी स्क्वायर आ जाए उसको ख़त्म करना हो तो उसका तरीका क्या होगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों जानिब रूट लेने से, ठीक है, दोनों जानिब जज़र लेने से उर्दू में कहते हैं। तो टेकिंग मीन लेना, टेकिंग रूट जज़र ऑन बोथ साइड दोनों जानिब। यानी मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, दोनों जानिब रूट लेने से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों जानिब, स्क्वायर से रूट कैंसल। तो बाकी हमारे पास क्या बचा कि AC इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 2 का तो स्क्वायर है ही नहीं, तो x के स्क्वायर है, तो x के स्क्वायर से सिर्फ रूट कैंसिल हुआ, x के स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, बाकी क्या बचा, रूट 2 और x बाहर आ गया, यानी बग़ैर रूट के। तो इसी तरीके से हमने क्या किया बेटा कि ये हमने AC मालूम किया। अब मैं यहाँ पर AC की जगह क्या लिख देता हूँ, रूट 2x, ये हमने मालूम कर दिया। अब मेरे पास तीनों साइड आ गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मालूम कर सकते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से क्या मुराद है कि साइन 45 डिग्री, साइन का उलट क्या होते हैं, कोसेक 45 डिग्री, फिर मेरे पास क्या होते हैं, कॉस, यानी कोस 45 डिग्री, कोस का उलट क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी सेक 45 डिग्री, और उसके बाद क्या, टेंजेंट 45 डिग्री और कोट 45 डिग्री। तो इस तरीके से जब हम ये 6 रेशियोज मालूम कर लेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल यानी उलट सेक, पे टेंजेंट का रेसिप्रोकल यानी कोट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वो हमारे पास हो जाएंगे, और इस तरीके से 45 के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मालूम हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, साइन। तो देखिए हम जानते हैं कि साइन हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा के माने क्या होता है, एंगल मीन जाविया, यानी साइन थीटा बराबर होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास साइन, यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री, एंगल क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए परपेंडिकुलर मेरे पास क्या दिया हुआ है, x, और हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या दिया, रूट 2x, यानी परपेंडिकुलर क्या है, x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट 2x। ठीक है, दोबारा हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या दिया हुआ है, रूट 2x। तो आपके पास क्या हुआ कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू x से x क्या हुआ, कैंसल, ऊपर कुछ नहीं बचा 1 अपॉन रूट में क्या बचा, रूट 2। तो साइन 45 डिग्री जो कि हमने मालूम कर लिया है वो कितना आया, 1 अपॉन रूट 2, कितना आया, 1 अपॉन रूट 2। अब हम जानते हैं कि साइन का उलट क्या होता है, कोसेक, साइन का उलट क्या होता है, कोसेक, और कोसेक 45, एंगल कितना है, 45। तो रेसिप्रोकल मीन नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, ये रेसिप्रोकल कहलाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा यानी रूट 2। और एक बात याद रखना कि अपॉन में वैसे 1, लेकिन अपॉन में हम 1 नहीं लिखते। हमेशा याद रखना कि जब भी डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है तो उसको हम लिखते नहीं है, होता है लेकिन इसको लिखते नहीं है। ये आपको याद रखना है कि अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 मौजूद है। तो हमने साइन 45 भी मालूम किया, कोसेक 45 डिग्री भी मालूम किया। अब हमने क्या करना है कि कोस 45 और उसका उलट। तो आपको कोस 45 का यानी फार्मूला आना चाहिए। मैं इसको ज़रा रफ कर लेता हूँ। अब मेरे पास क्या है, यानी मैंने क्या मालूम करना है, कॉस। तो हम जानते हैं कि
कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास क्या हुआ, कॉस एंगल कितना था 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस। अब बेस मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक्स। बेस क्या दिया हुआ है, एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है, √2x। तो बेस की जगह x, फिर अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह √2x। यहाँ पे x से x क्या हुआ बेटा, कैंसल। तो क्या हुआ, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब मेरे पास क्या है, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 अपॉन और √2। तो इसी तरीके से cos 45 डिग्री भी हमने मालूम किया, जो आपके पास क्या है 1 अपॉन √2, और cos का उलट क्या होता है, sec, यानी sec 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये भी रेसिप्रोकल कर लेंगे तो √2। तो इस तरह sec 45 डिग्री ये भी हमारे पास कितना आ गया, √2। और इस तरीके से टेंजन, तो हम जानते हैं कि टेंजन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेंजन एंगल क्या है 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर मेरे पास x है और बेस मेरे पास क्या है, x है। तो ये आपके पास क्या गया, x अपॉन x, यानी x से x क्या हुआ, कैंसल, कुछ भी नहीं बचा तो 1, यानी टेंजन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या मालूम किया, टेंजन 45 डिग्री भी मालूम कर दिया। अब टेंजन का उलट क्या होता है, कोट, क्या होता है, कोट, यानी कोट 45 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा बेटा, 1, कितना आ जाएगा, 1। और इसी तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ मालूम कर दिए, यानी 1 2 3 4 और 5 6। तो आज हमने आपको क्या कराया, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ ऑफ 45 डिग्री। तो तकरीबन हर दूसरे साल बाद एग्ज़ाम में ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ 45 डिग्री के वो दे देते हैं। वैसे मुझे तो ये चाहिए था कि मैं आज आपको बेसिक कराता, जो मेरे जहन में नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में पहले मैं आपको बेसिक करा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री है क्या, और ट्रिग्नोमेट्री में ये जो रेशोज़ का इस्तेमाल करते हैं इसके मुतलिक बताऊंगा, और फिर इंशाल्लाह हम इसके बाद यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ 30 डिग्री वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।